नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि चार्ट पैटर्न, टेक्निकल चार्ट पैटर्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उन पैटर्नों को हम एक एक करके आपको इस वीडियो में बताएंगे और फिर धीरे धीरे करके एक एक करके हम जितने भी चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर आपको सब वीडियो बना के देंगे। तो दोस्तों, जो चार्ट पैटर्न है ये चार्ट को पढ़ना होता है। ये दोस्तों कोई साइंस नहीं है कि साइंस की तरह बस पढ़ लिए। ये एक कला होती है और इस कला को बनाना पड़ेगा और चार्ट पैटर्न को पढ़ने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपने ये चार्ट पैटर्नों को पढ़ने की कला सीख ली तो आप शेयर बाजार के अंदर जरूर पैसे बनाएंगे, ये मेरा दावा है। ये चार्ट पैटर्न दोस्तों फिर बता दूं कोई साइंस नहीं है, ये कला होती है और ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम जितने टाइप के चार्ट पैटर्न है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो दोस्तों, नॉर्मल जो चार्ट पैटर्न है वो दो प्रकार के होते हैं। जो पहला जो पैटर्न है होते हैं वो रिवर्सल पैटर्न होते हैं और दूसरा जो होता है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। रिवर्सल का मतलब ये हो गया दोस्तों कि मतलब जो ट्रेंड जो चल रहा है, ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड यहाँ से खत्म और ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो चुका है। मतलब ट्रेंड अब अपनी उल्टी चाल पकड़ चुका है। जैसे अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो ये पैटर्न बनने के बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ से ये पैटर्न बनने के बाद स्टॉक अप ट्रेंड में चालू हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न वो हो जाते हैं जो किसी भी ट्रेंड के चलने में बीच में कुछ ठहराव आता है। वो ठहराव कंप्लीट होने के बाद स्टॉक फिर अपना जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में लगातार बना रहेगा। जैसे अप ट्रेंड में तो स्टॉक अप ट्रेंड में चलने के बाद बहुत कुछ तेजी दिखाने के बाद थोड़ा स्टॉक ठहरता है, एक जगह रुकता है, उस समय ये पैटर्न बनते हैं। जब ये पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक फिर से अपने जो अप ट्रेंड है उसमें फिर से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं। बनने के बाद जब ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड में चलता रहेगा। एक तरह के दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूएशन पैटर्न जो ये काम ये करते हैं कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में स्पीड बढ़ाने के लिए जब गियर चेंज करते हैं, हम गियर चेंज करने के बाद हल्का सा आपको दबाव महसूस होता है, हल्का सा आगे की तरफ होते हैं, उसके बाद गाड़ी अपनी तेजी की स्पीड पकड़ लेती है। उसी तरह ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है कि जब ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है तो उस समय पैटर्न बनते हैं गियर चेंज की तरह, और जैसे ही पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट हो जाता है स्टॉक फिर एक नई तेजी की चाल दिखाता है। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। अब धीरे धीरे हम सभी पैटर्नों को एक एक करके बात समझते हैं। तो दोस्तों, जो रिवर्सल पैटर्न है उसके अंदर जो पहला पैटर्न दोस्तों वो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसमें आप ये देखेंगे कि स्टॉक इस जगह से यहाँ पे हाई लगाया इसने, उसके बाद स्टॉक नीचे लाया, ठीक है, यहाँ से इसने एक और हाई बनाया, स्टॉक फिर नीचे आया, यहाँ से स्टॉक फिर बढ़ाया और जो पिछला जो हाई था जो शोल्डर लेफ्ट इसका शोल्डर का वहां के बराबर हाई बना के नीचे आ गया, तो इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो दोस्तों एक शोल्डर ये हो गया, ये हेड हो गया और ये एक शोल्डर हो गया, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसकी एक ट्रेंड लाइन हो गई। तो दोस्तों, जो पहला पैटर्न है इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। अब यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये जो पैटर्न बन रहा था या अप ट्रेंड में अगर ये पैटर्न बन रहा था तो यहाँ से अप ट्रेंड खत्म, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट चालू हो गया है। तो ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो दोस्तों जो दूसरा जो पैटर्न है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। दोस्तों थोड़ी लिखने में दिक्कत आ गई, एंड के साथ में एस जुड़ गया है, एस को यहाँ पे समझे। दूसरा जो पैटर्न है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। ये दोस्तों जो डाउन ट्रेंड का जो ट्रेंड चल रहा है उस डाउन ट्रेंड का ट्रेंड खत्म और यहाँ से रिवर्सल होकर स्टॉक अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाता है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बताता है। जो भी मैंने आपको हेड एंड शोल्डर बताया था ये एकदम उसका उल्टा होता है। पहले वाला तेजी के ट्रेंड में आता है, ये वाला मंदी के ट्रेंड में आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से आने के बाद फिर इसने एक तेजी की चाल दिखाई और ये जो सपोर्ट लाइन था सपोर्ट लाइन के पास आया, स्टॉक फिर गिरा, गिरने के बाद एक इसने नया लो बनाया, नया लो बनाने के बाद दोस्तों फिर स्टॉक ने वापस तेजी की चाल दिखाई और जो एक सपोर्ट लाइन थी सपोर्ट लाइन तक पहुंच चुका है। उसके बाद स्टॉक फिर गिरना चालू हुआ और जो हेड पिछला शोल्डर बना था उस शोल्डर के लगभग पास आके स्टॉक ने दोबारा चाल दिखाई और स्टॉक यहाँ से ये ब्रेकअप होगा ऐसे, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया। ये बाद में पूरा क्या होता है इसका वो हम अगले सब कुछ बाद में करके वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दो पैटर्न हम समझ चुके हैं। तीसरा पैटर्न है दोस्तों, उसको बोलेंगे हम राइजिंग वेज। ये राइजिंग वेज है, ये तेजी के ट्रेंड में आता है। इसमें क्या होता है, स्टॉक चल तो अप ट्रेंड में रहा है लेकिन जो
तेजी है वो धीरे धीरे, वो जो उछाल है स्टॉक का वो धीरे धीरे एक कम होता जा रहा है, एक नैरो रेंज में होता जा रहा है। ठीक है, जैसे देखो दोस्तों, यहाँ जो हाई लो था बहुत ज्यादा था, इसके बाद हाई लो में अंतर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, धीरे धीरे मतलब स्टॉक पैक होता जा रहा है। इसको हम राइजिंग वेज बोलते हैं। और यहाँ से जैसे ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा, यहाँ से ये स्टॉक ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अप ट्रेंड खत्म और यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू, इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। ये तेजी के ट्रेंड में आने वाला पैटर्न है। जो अगला पैटर्न है दोस्तों वो होता है फॉलिंग वेज। ये मंदी के जो ट्रेंड है उसमें आता है, और ये जो पैटर्न होता है इसमें क्या होता है, धीरे धीरे स्टॉक एक रेंज में पैक होता जाता होता है, और थोड़ा स्लोप उसका डाउन ट्रेंड की तरफ, स्लोप डाउन की तरफ रहता है। तो इसमें क्या होता है, स्टॉक लास्ट में इस अपन ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए यहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट लेता है। ये डाउन ट्रेंड में चलता रहता है। ये जब पैटर्न बन जाता है तो मतलब डाउन ट्रेंड, मंदी का ट्रेंड खत्म और अब तेजी का ट्रेंड चालू होने वाला है। अगला जो पैटर्न है दोस्तों उसको हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं, या हम उसको ये कह सकते हैं एम पैटर्न। ठीक है, तो स्टॉक में ये क्या होता है कि जो पिछला जो हाई था उसी के आसपास स्टॉक दूसरा हाई लगाता है और वहां से स्टॉक गिरना चालू हो जाता है। और ये जो ट्रेंड लाइन था दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होते ही, मतलब ये जो यहाँ पे जो लो था, ये लो जैसे टूटेगा तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ डबल टॉप का ब्रेकआउट हो गया है। तो स्टॉक दोस्तों करता क्या है, ये नया हाई बना, एक हाई बनाया, स्टॉक यहाँ से गिरता है, यहाँ से वापस बढ़ना चालू होता है। जो पिछला हाई था उसी हाई के लगभग, जो हाई के बराबर, बराबर ये नहीं कि एक जैसा, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो लगभग उसी हाई के आसपास पहुंच के स्टॉक यहाँ से गिरना वापस चालू हो जाता है। इसको बोलते हैं हम डबल टॉप। मतलब ये तेजी का जो ट्रेंड चल रहा है वो खत्म हो गया, अब यहाँ से मंदी का ट्रेंड अब चालू होने वाला है। अगला जो पैटर्न है दोस्तों वो है ट्रिपल टॉप। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक दोस्तों डबल टॉप बनाने के बाद ट्रिपल टॉप बना देता है, तो ये भी वही रिवर्सल पैटर्न है। जैसे डबल टॉप था वैसे स्टॉक ने एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, उसके बाद पिछले हाई के बराबर फिर स्टॉक वापस पहुंचा, फिर लो लगाया पिछले लो के बराबर, स्टॉक ने एक फिर वापस हाई लगाया, और ये तीनों हाई लगभग एक समान होते हैं। इसके बाद स्टॉक यहाँ से गिरना चालू हो जाता है, और ये जैसे ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है कि हाँ भाई ट्रिपल टॉप का कंफर्मेशन हो गया है। तो जैसे ये पैटर्न बन जाता है, मतलब तेजी का ट्रेंड खत्म और यहाँ से अब मंदी का ट्रेंड चालू हो गया है। अगले पैटर्न पे आते हैं दोस्तों हम। अगला जो पैटर्न है दोस्तों है ट्रिपल बॉटम। तो जैसे ही डबल बॉटम था वैसे ही ट्रिपल बॉटम है, स्टॉक नीचे गिरा, ये लो बनाया, इसके बाद फिर वापस स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद फिर ये लो बनाया पिछले लो के बराबर, स्टॉक ने फिर एक तेजी दिखाई, जो पिछला हाई था, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, एक ट्रेंड लाइन खींच देते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके बराबर, यहाँ से स्टॉक ने फिर नीचे गया, जो तीनों का लो होता लगभग बराबर ही होगा लगभग। उसके बाद जैसे स्टॉक वापस बढ़ेगा, ये ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक यहाँ से तेजी की चाल दिखाना चालू कर देता है। तो ये मंदी में आने वाला ट्रेंड है। जैसे ही ये ट्रिपल बॉटम बन जाता है, स्टॉक यहाँ से वापस तेजी का ट्रेंड चालू हो जाता है। तो दोस्तों यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ रहा है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करें, नहीं कोई जरूरी फोर्स नहीं डाल रहा है आपके ऊपर, पर दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको इन पैटर्नों को बनाने के लिए, बताने के लिए। तो अगले पैटर्न पे आते हैं दोस्तों। अगला जो पैटर्न है दोस्तों वो राउंडेड बॉटम हो गया, राउंड बॉटम हो गया। दोस्तों ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न बनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जहां से स्टॉक गिरना चालू होता है वहां से पहुंचने के लिए स्टॉक को बहुत टाइम लगता है। इस पैटर्न बनने में 2 से 3 से इतने साल तक, मतलब, और अगर वीकली चार्ट पे देखें तो मतलब अगर सीधी बात ये कहें तो ये जो राउंडेड बॉटम पैटर्न है इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो इसका जो ये वाला जो हाई है, जैसे इस वाले हाई के बराबर स्टॉक पहुंच के ब्रेकआउट हो जाता है, तो मतलब ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, तेजी मंदी का इतने साल से जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड यहाँ से खत्म हो गया, अब यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो गया है। तो दोस्तों ये जितने भी पैटर्न बताए मैंने अभी तक, ये सब रिवर्सल पैटर्न थे। अब हम देखेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो
दोस्तों जो अगला जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल पैटर्न। ये पैटर्न क्या दोस्तों, तेजी या मंदी के बीच में आते हैं और जैसे ये पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है, स्टॉक जिस दिशा में चल रहा था उस दिशा में पहले से ही चलना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि स्टॉक धीरे धीरे एक जगह में पैक होता जाता है। देखो ये हाई लगाया, उसके बाद ये लो लगाया, जो पिछला लो बनेगा वो जो अगला जो लो बनेगा वो पिछले लो से ऊपर बनेगा, इसके बाद अगला हाई बनेगा वो पिछले हाई से नीचे बनेगा, फिर लो बना वो पिछले लो से ऊपर बना है, फिर हाई बना पिछले लो से। अब इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखो मैं ट्रेंड लाइन टाइप खींचता हूँ उसमें, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मतलब धीरे 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 स्टॉक क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है और इधर से स्टॉक ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो स्टॉक क्या धीरे धीरे पैक होता जा रहा है। अब यहाँ से सिमेट्रिक ट्रायंगल से या तो स्टॉक इधर गिरेगा, ठीक है दोस्तों, और नहीं तो अगर ऊपर की तरफ काट दिया है तो स्टॉक ऊपर की तरफ काट दिया है। जो दोस्तों किताबों में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर की तरफ काटेगा तो मतलब अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है और ये ट्रायंगल बनता है तो ऊपर की तरफ काटेगा तो अप ट्रेंड चालू रहेगा। और डाउन ट्रेंड में जो बन रहा है, और डाउन ट्रेंड बनने के बाद ये अगर पैटर्न बनता है तो स्टॉक यहाँ से ये ट्रेंड लाइन नीचे तोड़ने पर स्टॉक और नीचे गिरेगा। लेकिन दोस्तों जैसा बाजार का अब माहौल है कोई जरूरी नहीं है वैसा होना, इसका उल्टा भी हो सकता है। ये अगर अप ट्रेंड में चल रहा है और ये पैटर्न बनने के बाद अगर नीचे की तरफ काट देता है तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ से स्टॉक रिवर्सल भी हो जाता है। अब पहले जैसा मार्केट नहीं रहा कि जैसे किताबों में लिखा वैसा होता है, अब इसका उल्टा हो चुका है मार्केट दोस्तों। अगला जो पैटर्न है दोस्तों उसे असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। ये एक तेजी का जो रिवर्सल पैटर्न है वो है। इसमें दोस्तों स्टॉक होता क्या है, एक हाई बनाने के बाद स्टॉक एक लो बनाता है, उसके बाद जो हाई बनाता है लगभग पहले हाई के बराबर बनाता है, और जो लो बनाता है वो पिछले लो से ऊपर बनाएगा, फिर हाई लगभग उसी लेवल के पास पहुंचेगा, और जो लो बनाएगा वो पिछले लो से ऊपर होता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि मतलब स्टॉक में जो गिरावट आ रही है ना वो गिरावट में धीरे धीरे कमी होती जा रही है। मतलब गिरावट में स्टॉक में जरूर आ रही है लेकिन हर गिरावट पिछले लो से ऊपर अपना लो बना रही है, और मतलब जो गिरावट हो रही है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मतलब ये संकेत दे रही है कि यहाँ से बुलिश जीतने वाले हैं, अभी भी बुलिशों में ताकत है, और इस बाद में स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है और एक पैटर्न कंटिन्यू बना रहता है। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगले पैटर्न पे आते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये और बात बता दूं, ये तेजी का पैटर्न है, मतलब ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक, मंदी का ना समझे, ये तेजी का पैटर्न है। दोस्तों अगला जो पैटर्न है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है। एक मंदी का पैटर्न है या बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट होने के बाद मतलब जो मंदी का ट्रेंड जो चला आ रहा था वो ट्रेंड अब और जारी रहेगा। तो दोस्तों इसमें जो ये क्या होता है, स्टॉक नीचे की ट्रेंड लाइन, ये नीचे की ट्रेंड लाइन है और अपर ट्रेंड लाइन है। स्टॉक यहाँ से ऊपर गया है, उसके बाद यहाँ एक नया लो बनाया है, लो बनाने के बाद स्टॉक फिर से बढ़ा है, लेकिन पिछले हाई से नीचे उसने हाई बना के स्टॉक फिर से आ गया है, और जो पिछले लेवल था लगभग ये एक ही लेवल है पिछला लो, इसी के पास से स्टॉक ने फिर बढ़त दिखाई है। बढ़त दिखाने के बाद एक हाई बनाया लेकिन वो पिछले हाई से फिर कम बनाया। मतलब जो प्रत्येक जो हाई हो रहा है पतले ऊंचाई पे, ये कह सकते हैं प्रत्येक हाई पे स्टॉक में बिकवाली हो रही है, ठीक। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे आके ये ब्रेक डाउन दे देता है और स्टॉक कंटिन्यू बना रहता है। तो मतलब ये मंदी का पैटर्न है। ये पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट होने के बाद पैटर्न मंदी और अब जारी रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो मतलब ये समझ लीजिए कि प्रत्येक ऊंचाई पे या प्रत्येक हाई पे स्टॉक में घटा होता जा रहा है। तो ये संकेत देता है कि भाई बेयरिश वाले अब भी मजबूत है, ये मजबूत हाथों में स्टॉक है, वो कोई बढ़ने के कोई चांस नहीं है। अगले पैटर्न पे आते हैं। अगला जो दोस्तों पैटर्न है वो फ्लैग पैटर्न है। ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो दोस्तों होता क्या है, स्टॉक एक तेजी का ट्रेंड दिखाता है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेटेड होता है या चौपी मार्केट बोलते हैं, वैसा हो जाता है। तो इसमें दोस्तों ये कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक यहाँ से लेके जो हाई बनाया था इसको हम पोल कह सकते हैं, और ये इसका फ्लैग है। तो इस और दोस्तों ध्यान रखना, जो बुलिश जो फ्लैग होता है उसमें थोड़ा नीचे की तरफ झुका होता है। जैसे देखो दोस्तों ये हल्का सा नीचे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। इसके बाद स्टॉक करता क्या है दोस्तों, यहाँ से निकल के ये ब्रेकआउट दे देता है और स्टॉक जो अपना तेजी का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू बना रहता है। तो इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। अगला जो पैटर्न है दोस्तों उसको इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। जो भी मैंने आपको फ्लैग पैटर्न बताया था वो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न था, ये ठीक उसका उल्टा पैटर्न है। ये मंदी के ट्रेंड में आता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। ये पोल हो गया है। इसके बाद इसमें जो स्लोप होता है ये थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, और जो बुलिश फ्लैग पैटर्न था उसमें ये जो स्लोप होता है ये ढलान नीचे की तरफ होती है। जैसे ही यहाँ से स्टॉक नीचे ब्रेकआउट हो जाता है तो ये जो मंदी का ट्रेंड है ये कंटिन्यू बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब अगले पैटर्न पे आते हैं। अगला जो पैटर्न दोस्तों उसको रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। ये बुलिश और बियरिश
ये दोनों के अंदर आता है, तो एक में ही समझा देते हैं। तो स्टॉक क्या होता है, एक जगह स्टॉक ठहर जाता है, मतलब लंबे तेजी या लंबी गिरावट के बाद स्टॉक एक जगह ठहर जाता है, एक ही रेंज में घूमता रहता है। अधिकतर ये बोला जाता है कि जब ये पैटर्न बनता है तो उसके अंदर खरीदारी बिकवाली कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है तो बाई करना चाहिए, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें बिकवाली करनी चाहिए। ये दोनों पैटर्न तेजी मंदी दोनों में आते हैं। अगर मंदी का पैटर्न है, ये पैटर्न बन जाता है और ब्रेकआउट हो जाता है, तो हमको जो मंदी का पैटर्न, तेजी का जो पैटर्न है वो कंटिन्यू बना रहेगा। अगर मंदी के टाइम पे ये पैटर्न आता है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है, तो जो मंदी का जो पैटर्न है वो कंटिन्यू बना रहेगा। अब अगले पैटर्न पे आते हैं। अगला जो पैटर्न दोस्तों वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो इसमें अगर आप देखो, इस चित्र को देखें दोस्तों, फोटो को, तो ये आपको कप एंड हैंडल लग रहा है, मतलब ये तो कप हो गया है, ठीक है दोस्तों, ये इसका एक हैंडल हो गया है। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ से जो डाउन ट्रेंड था, मतलब जो भी ट्रेंड बन रहा था, अप सॉरी यार दोस्तों, थोड़ी जो तेजी का जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू बना रहेगा। तो स्टॉक करता है क्या है दोस्तों, यहाँ से गिरना चालू होता है। ये भी दोस्तों जो राउंड पैटर्न था उसकी तरह बहुत टाइम लेता है इस पैटर्न को बनने में। यहाँ से पहुंचने के बाद स्टॉक फिर से गिरता है और तेजी वाले यहाँ पे फिर सक्रिय होते हैं और पिछले हाई, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके बराबर स्टॉक पहुंचता है और यहाँ से ये ब्रेकआउट होके ऊपर जाता है। तो आप इसमें खरीदारी करें, ये जो तेजी का पैटर्न बनता है ये कंटिन्यू बना रहेगा। अब अगले पैटर्न पे आते हैं। सो दोस्तों, डिटेल से जो वीडियो हम बाद में बनाएंगे, सब के ऊपर एक एक करके हम बाद में। अगला जो पैटर्न है दोस्तों वो प्राइस चैनल। ये भी बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ये एक लंबी तेजी के बाद आता है। आप इसको ये समझ सकते हैं दोस्तों जो फ्लैग पैटर्न बताया था मैंने, फ्लैग पैटर्न थोड़ा कम कालावधि का होता है, ये थोड़ा लंबा होता है। और एक जो पैटर्न बताया था ऐसा है, वो फॉलिंग वेज, सॉरी हाँ, राइजिंग वेज बताया था, ठीक है, फॉलिंग वेज बताया था दोस्तों। तो फॉलिंग वेज में ये थोड़ा क्या, स्टॉक ऊपर की तरफ ये रुकता जाता है। इसमें एक जो चैनल चल रहा है उसी चैनल में कंटिन्यू चला रहता है और बाद में ये इस चैनल का ब्रेकआउट होता है और जो स्टॉक अपना जो तेजी का ट्रेंड है उसमें ये बना रहता है। ऐसा कि ऐसा दोस्तों डाउन ट्रेंड का भी एक चैनल होता है, तो उसको भी और बना देता हूं मैं अभी। तो दोस्तों ये जो प्राइस चैनल है ये डाउन ट्रेंड में आता है। स्टॉक लगभग एक, ये ऊपर की अपर लाइन है, ये नीचे की लाइन है, इसी में चलता रहता है और बाद में ये स्टॉक ब्रेकआउट हो जाता है और अपना जो मंदी का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू बना रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी पैटर्न थे, चार्ट पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न हो गया और साथ में कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया, सभी पैटर्न बता दिए। और अब हम एक एक करके इन सबों पे एक एक करके वीडियो बनाएंगे। अगर आप सब वीडियो देखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर दोस्तों कुछ वीडियो में कुछ कमी रह गई है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी मेहनत जरूर पसंद आई होगी।